चैप्टर 26 एंटाइटल चैप्टर। आयरा ट्रिपल ए मेंशन पहुंच चुकी थी। वो कार से उतर सीधे मेंशन के अंदर जाती है। उसे ऐसे जाते देख अंश, रिवांश और वंशिका एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें आयरा के इस बिहेवियर से उसकी चिंता होने लगी थी। एक दूसरे को देखने के बाद वो तीनों भी अंदर जाकर हॉल में बैठ जाते हैं। वही आयरा जो कियू को लेकर अपने रूम में आ गई थी, वो कियू के कपड़े चेंज कर उसे बैग पर सुला देती है। आयरा जब उसके फेस को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि कियू के फर्श पर अभी भी आंसू के निशान थे। आयरा जल्दी से जाकर एक वेट टॉवल लेकर आती है और कियू का फेस साफ करती है। उसके बाद प्यार से कियू का सर सहलाते हुए बोलती है, आपकी सिर्फ एक झलक ही मेरी एंजल की आंखों में आंसू ला देते हैं और इसलिए मैं कभी आपको अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगी क्योंकि आपका हमारी लाइफ में आना हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द होगा। इतना कहकर वो कियू के फोरहेड पर किस कर नीचे हॉल में जाती है और अंश, रिवांश और वंशिका के सामने जाकर बैठ जाती है और उन्हें घूरने लगती है। एंजल विला। नदनी कियान को गार्ड्स की मदद से रूम में ले आई थी। उसने रास्ते में ही डॉक्टर को विला आने के लिए कह दिया था। कियान की हालत के बारे में ममता जी और केशव जी को भी पता चल चुका था। ममता जी तो रो रही थी कियान की इस हालत पर। सब कियान के रूम के बाहर खड़े डॉक्टर का वेट कर रहे थे कि तभी डॉक्टर रूम से बाहर आ गए और उन सब की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर रायजादा अभी ठीक है, उन्हें आराम मिले इसलिए मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन अब आपको खास ख्याल रखना होगा क्योंकि आज जो हुआ वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसे वो फिर से डिप्रेशन में जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। डॉक्टर की बात सुन नदनी कहती है, ठीक है डॉक्टर, हम ख्याल रखेंगे, लेकिन अभी तो कियान ठीक है ना? हाँ अभी तो मिस्टर रायजादा ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। डॉक्टर नदनी के सवाल का जवाब देते हैं और जाने लगते हैं तो केशव जी एक गार्ड को उन्हें छोड़ने के लिए कहते तो गार्ड भी डॉक्टर के साथ चला जाता है। उनके जाने के बाद ममता जी नदनी की तरफ देखकर पूछती है, नदू ऐसा क्या हुआ जो कियान की हालत इतनी खराब हो गई? जाते वक्त वो बिल्कुल ठीक था। उनकी बात सुन नदनी ईशान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये सब ईशान की वजह से हुआ है। माँ मैंने इसे कितनी बार मना किया था कि कियान के सामने आयरा का जिक्र न करे, लेकिन ये तो एग्जीबिशन में जाकर वहाँ की पेंटिंग्स दिखाकर आयरा के बारे में बोलने लगा और आप तो जानती है ना, आयरा और एंजल के जिक्र से ही कियान उन्हें इमेजिन करने लगता है और वैसा ही हुआ। कियान को फिर से आयरा की इमेज दिखाई दी और गायब हो गई, जिसकी वजह से कियान फिर से आयरा के दूर जाने की बात सोचकर पैनिक करने लगा। इतना कहकर वो ईशान के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, मम्मा ने मना किया था ना कि मामू के सामने मामी का जिक्र मत करना, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? देखा अब मानू की क्या हालत हो गई है। ईशान जो पहले ही कियान की हालत देख डर चुका था, वो नदनी की बात सुन सर झुकाकर रोने लगता है, जिसकी सिसकियों की आवाज सुन ममता जी नदनी से कहती है, बस करो नदू, बच्चा है वो और उसे इस बारे में क्या पता था। अब जाओ जाकर ईशान सुला दो और खुद भी सो जाओ। ममता जी की बात सुन नदनी ईशान को लेकर अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद केशव जी कियान के रूम में जाते हैं, जहां वो देखते हैं जो कियान कुछ देर पहले अच्छे से तैयार होकर गया था वो अब बिल्कुल अस्त व्यस्त था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े पर सिलवटें गिरी हुई थी और चेहरे पर अभी भी परेशानी की लकीरें बनी हुई थी, जिसे देख केशव जी कियान के पास गए और उसके पास बैठकर कियान के सर को सहलाने लगे, जिसे देख ममता जी की आंखें नम हो गई। वो भी कियान की दूसरी साइड बैठी थी। वो अपनी नम आंखों से केशव जी की तरफ देख बोली, इतना प्यार करते हैं उसे तो फिर ये नफरत? पिता हूँ ममता जी, और कोई भी पिता अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकता, और ये जो आप देखती है ना, वो नफरत नहीं है, वो तो बस गुस्सा है इसकी की हुई हरकतों की वजह से। लेकिन जब ये आयरा और एंजल को पूरे मान सम्मान के साथ वापस लेकर आएगा ना, उस दिन में ये गुस्सा भी छोड़ दूंगा। ममता जी का सवाल सुन केशव जी कियान को देखते हुए कहते। उनकी बात सुन ममता जी कियान की तरफ देखती है, जो नींद में भी आयरा और कियू का नाम ले जा रहा था, जिसे देख ममता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झुककर कियान के फोरहेड पर किस करती है। कुछ देर और रुकने के बाद वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। ट्रिपल ए मेंशन। इतनी देर से आयरा के बस घूरने से वंशिका चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए कहती, माना कि मैं बहुत क्यूट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे घूरती ही रहो। उसकी बात सुन आयरा और गुस्से से उसे घूरने लगती है, तो वही अंश और रिवांश अपने सर पिट लेते हैं। मतलब हद है, आयरा उन लोगों को गुस्से से घूर रही है और इस लड़की को लग रहा है कि उसकी प्यारी दोस्त उसे प्यार से घूर रही है। तभी आयरा कहती है, क्या आप जानते थे कि मिस्टर रायजादा एग्जीबिशन में है? उसकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर आयरा को पता कैसे चला, लेकिन फिर वंशिका अपनी नजरें चुराते हुए कहती, न ही तो हमें भी तभी पता चला जब तुम्हें पता चला। अच्छा अगर ऐसी बात थी, तुम लोगों ने काज पहले ही क्यों निकलवाए और मुझे और एंजल को सही समय पर कैसे कार में खींच लिया? वंशिका की बात सुन आयरा अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछती है।
क्या जवाब देंगे अब अंश, वंशिका और रिवांश आयरा के सवालों का? कैसे उन लोगों ने कियान से बचकर आयरा और एंजल को वहां से निकाला? क्या केशव जी सच में माफ करेंगे कियान को? चैप्टर 27 आयरा और कियान का फैसला। आयरा की बात सुन वंशिका चुप हो जाती है, क्योंकि ये सच था कि कियान आयरा के पीछे ही आ रहा था। लेकिन जैसे ही आयरा बाहर आए, रिवांश ने कियू को और वंशिका ने आयरा को कार अंदर खींच लेते हैं। वो लोग तो तभी बाहर आ गए थे जब कियान के नाम की अनाउंसमेंट हुई थी। उन्हें पता था आयरा भी ये सुन जरूर वहाँ से जाना चाहेगी, इसलिए वो लोग पहले ही सारी तैयारी कर चुके थे। और जैसा उन्होंने सोचा था, आयरा बाहर आई भी और उन लोगों ने उसे कार में बैठाया भी। लेकिन उन लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि कियान भी यहाँ आएगा। उसे देख अंश ने कार जल्दी से आगे बढ़ा ली और आयरा बस मेरे से कियान की हरकतें देखती रही। अपने पूछे गए सवाल का जवाब न मिलता देख आयरा इस बार गुस्से में कहती, आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, ये जानते हुए भी कि मिस्टर रायजादा हमें ढूंढ रहे हैं और वो उसी एग्जीबिशन है, और आप लोगों ने मुझे बताना जरूर नहीं समझा। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वो जाने लगती है कि रिवांश उसका हाथ पकड़ कर कहता है, नहीं आयु, तुम गलत समझ रही हो। हमें भी तभी पता चला था जब तुम्हें पता चला, और हमने आगे का एक्शन तुम्हारे हिसाब से ही लिया था, क्योंकि हमें पता था कियान का नाम सुनकर तुम एक पल वहाँ नहीं रुकोगी। और हम लापरवाह नहीं है, अगर होते तो अभी हम मिस्टर रायजादा के सामने होते। रिवांश की बात सुन आयरा के आंखों मुंह आंसू आ जाते हैं, जिसे देख रिवांश घबरा जाता है और घबराहट भरी आवाज में कहता, क्या हुआ आयु? अगर तुझे मेरी बातों का बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, लेकिन रो मत। नहीं भाई, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मिस्टर रायजादा को देख मेरे पुराने कड़वी यादें याद आ गई थी। ऊपर से एंजल के आंसू मेरे दिल को जला रहे थे। इन सब में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आप लोग सही वक्त पर नहीं आते तो शायद सच में हम, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया और इसके बदले मुझे थैंक्स कहना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे ही आई एम सॉरी भाई। लेकिन मिस्टर रायजादा को सामने देख मैं डर गई थी कि कहीं वो मेरी जीने की एकलौती वजह हमारी एंजल मुझसे छीन न ले। ये बोलकर वो अपना फेस अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख उन तीनों को बुरा लग रहा था, क्योंकि जब आयरा ने उन्हें ये बताया था कि किस तरह से कियान ने उसे और एंजल को टॉर्चर किया है, तब उन लोगों को कियान पर गुस्सा तो आयरा और एंजल के लिए बहुत बुरा लगा था। तो सोचो, आयरा ने वो सब सहा है और वही उसके सामने फीसे आ जाए तो उसका तो यही रिएक्शन होगा ना। ये सोचते हुए तीनों उसे गले लगा लेते हैं। तो आयरा भी उन्हें गले लगाकर और रोने लगती है, तो वो भी उसे रोने देते हैं। थोड़ी देर बाद जब आयरा शांत होती है तो रिवांश उसका सर सहलाकर कहता है, रात बहुत हो गई और एंजल भी रूम में अकेली है, इसलिए तुम अब रूम में जाओ। उसकी बात सुन आयरा गर्दन हिलाकर अपने रूम में चली जाती है। तो रिवांश अंश और वंशिका की तरफ देख बोलता है, तुम दोनों आयु की बातों का बुरा मत माना, वो बस परेशान है। नहीं भाई, हम आयु से नाराज नहीं है, जानते हैं वो बस मिस्टर रायजादा को देख डर गई थी, इसलिए वंशिका रिवांश से कहती है। उसकी बात सुन रिवांश हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों भी जाकर आराम कर लो, सुबह से थक गए होगे, ऊपर से आज मेंटली स्ट्रेस भी हो गया। उसकी बात सुन दोनों उसे गुड नाइट कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। तो रिवांश भी अपने रूम में चले जाते हैं। वही आयरा बेड पर लेट चुकी थी और कियू को अपने सीने से लगाए हुए थी। वो कियू की तरफ देख अपने मन में कहती है, मैं कभी आपको मेरी एंजल को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। उसके लिए भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, और चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं आपको मेरी एंजल को मुझसे दूर करने नहीं दूंगी। चाहे फिर मुझे देश ही क्यों ना छोड़ना पड़े, जो करना पड़े करूंगी, लेकिन एंजल को दूर नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। ये सब बोलते हुए उसकी पकड़ कियू पर कस जाती है, जिसे कियू नींद में हुई कसम साती है, जिसे महसूस कर आयरा अपनी पकड़ ढीली कर देती है और एंजल के फोरहेड पर किसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिन भर की थकान और परेशानी से उसे कब नींद के आगोश में चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह का वक्त, एंजल विला, कियान का रूम। कियान अपने रूम में अभी तक सो रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना था, जिसे देख पता चल रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है। वो सपने में देख रहा था कि वो एक जगह खड़ा है और उसके ठीक सामने आयरा खड़ी है, जो उसे कह रही थी, कियान देखो, मैं वापस आ गई, लेकिन अगर अब तुमने हमें नहीं ढूंढा ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी एंजल को लेकर। ये कहते हुए वो पाउच बना लेती है, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही, जिसे देख कियान मुस्कुरा रहा था। वो उसके पास जाता कि उसके पहले ही वो गायब हो जाती है, जिसे कियान उसे ढूंढने लगता है। तभी उसके पीछे से आयरा की आवाज आती है, जिसे सुन वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसे आयरा दिखती है, जिसकी गोद में एंजल थी, जो बिल्कुल 2 साल पहले की तरह दिख रही थी। आयरा की आंखें नम थी, वो अपने नम आंखों से कियान को देख रही थी। तभी एंजल कहती है, पापा आपने हमें नहीं ढूंढा, अब मम्मा और मैं कभी आपके पास नहीं आएंगे, आप गंदे हो, आप मम्मा को हट करते हो, उनके सामने आप नैना औटी के साथ रहते हो, एंजल अब कभी आपके पास नहीं आएगी।
उसकी बात सुन कियान को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो एंजल से कुछ कहता कि उसके पहले ही आयरा कहती है, तुम बहुत बुरे हो कियान, तुमने मुझे और मेरी एंजल को बहुत दुख दिए है, और वो भी उस पीयूष, नैना और ओटी के कहने पर। माँ ने मौका भी दिया लेकिन तुम नहीं आए, इसलिए अब हम जा रहे हैं तुमसे दूर, हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहकर वो अपने कदम पीछे लेने लगती है, जिसे देख कियान उनकी तरफ दौड़ते हुए कहता है, नहीं वाइफी, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे और एंजल के बिना नहीं रह सकता प्लीज। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन बस एक मौका दे दो प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, नो नो नो। आखिर में नो कहते हुए कियान झटके से आंखें खोलता है तो वो खुद को अपने रूम में पाता है, जिसे देख वो एक चैन की सांस लेता है और सामने पेंटिक को देखता है। वो जल्दी से उठता है और वॉशरूम में घुस जाता है। AAA मेंशन, आयरा और कियू का रूम। आयरा उठ चुकी थी और तैयार हो चुकी थी, उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बना लिया था और अब कियू को उठाने के लिए रूम में आई थी, लेकिन वो जिसे उठाने आई थी वो उसका तो उठने का मन नहीं था, शायद इसलिए तो कियू ब्लैंकेट में घुसकर घोड़ा तबेला बेचकर सो रही थी। जिसे देख आयरा मुस्कुराती है और कियू के पास जाकर उसके फेस पर से ब्लैंकेट हटाकर उसके पहले उसके फोrehead पर किस करती है, फिर उसके सर को सहलाते हुए कहती है, वेक अप एंजल, इट्स मॉर्निंग टाइम। उसकी बात सुन कियू करवट बदलते हुए कहती है, बस थोड़ी देर, मम्मा रात थक गई थी इसलिए। इतना कहकर वो चुप हो जाती, लेकिन फिर उसके दिमाग में एग्जीबिशन वाली बात हिट करती है, जिसे याद कर उसकी नींद फुर हो जाती है और वो बेड पर उठकर बैठ जाती है, लेकिन खुद को अपने रूम में देख वो चैन की सांस लेती है। आयरा, जो कियू सारी हरकतें नोटिस कर रही थी, कियू को अचानक उठता देख वो समझ गई कि कियू को रात वाली बात याद आ गई है, इसलिए वो जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहती है, रिलैक्स एंजल, हम अपने मेंशन में हैं, डोंट वरी। आयरा की बात सुन कियू भी उसे गले लगा लेती है और थोड़ी देर ऐसी रहने के बाद कियू आयरा से कहती है, मम्मा मुझे रहा नहीं रहना, चलिए ना हम अपने घर वापस चलते हैं प्लीज। जैसा आयरा ने सोचा था कि कियू उठने के बाद यही कहेगी, इसलिए उसने पहले ही इसका जवाब सोच रखा था, जिसे वो कियू को बोलती है, एंजल बच्चा, बस और 2 दिन, उसके बाद हम वापस घर चलेंगे, ठीक है फिलहाल कि चलो मम्मा आपको तैयार कर देती है, आपको भूख भी तो लगी होगी ना। ये बात आयरा ने जानबूझकर बोली थी ताकि कियू का ध्यान उस बात से हट जाए, और जैसा उसने चाहा था। खाने की शौकीन कियू खाने का नाम सुनते ही कहती है, हाँ हाँ मम्मा, बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुन आयरा हंसते हुए उसे अपने गोद में उठाती है और वॉशरूम में चली जाती है। एंजल विला। कियान ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। वो इस वक्त हॉल में खड़ा उसी पेंटिक को देख रहा था जो उसने कल एग्जीबिशन में खरीदी थी। उसे देखते हुए कियान अपने मन में कहता है, वो तुम ही थी। हाँ, माना कि इसके पहले भी मुझे तुम्हारे होना का भ्रम होता था, लेकिन कल जो हुआ वो हकीकत था, और ये बात मैं साबित कर रहूंगा और तुम्हें और अपनी एंजल को अपने लाइफ में वापस लाकर रहूंगा। वो ये सब सोच रहा था कि उसे अपने हाथों पर किसी की पकड़ महसूस होती है। AAA मेंशन। आयरा कियू को रेडी कर चुकी थी और नीचे आकर वो डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहे थे कि तभी कोई जोर से चिल्लाता है, सरप्राइज, कौन आया है AAA मेंशन में? क्या आयरा सच में 2 दिन ही रुकने वाली है दिल्ली में? किसने पकड़ा था कियान का हाथ को? क्या कियान ढूंढ पाएगा इन 2 दिनों में आयरा और कियू को, या होगा उसका सपना सच और आयरा और कियू जाएगी फिर उसे छोड़कर? चैप्टर 28। कौन आया AAA मेंशन में? कियान जब नीचे देखता है तो उसे ईशान दिखता है जिसके आंखों में आंसू थे, जिसे देख कियान घुटनों के बल बैठकर उसे पूछता है, क्या हुआ ईशान, आप रो क्यों रहे हो? किसी ने आपको डांटा है? मामू को बताओ, मामू उसकी अभी खबर लेते हैं। नो मामू, किसी ने मुझे डांटा नहीं है, मैं तो बस आपसे सॉरी बोलने आया था। कियान की बात सुन ईशान अपनी रुआसी आवाज में कहता है, जिसे सुन कियान उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहता है, लेकिन आप मुझे सॉरी क्यों बोलना चाहते हो? कियान का सवाल सुन ईशान उसकी तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मैंने कल आपको बार बार मामी के बारे में बोलकर आपको उनकी याद दिलवाता रहा और आखिर में उसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो गई। ये कहते हुए ईशान की आंखों से एक बूंद फिसल कर उसके गालों पर आ गई, जिसे देख कियान उसके आंसू पोंछता है और प्यार से कहता है, नो शान, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट आपने कल मामू की एक मदद कर दी जिसकी वजह से मामू जल्दी आपकी मामी को ढूंढ लेंगे। उसकी बात सुन ईशान खुश हो जाता है और कियान को गले लगा लेता है, तो कियान भी उसे गले लगा लेता है। और यही नजारा सीढ़ियों के पास खड़ी नंदनी देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे जो ईशान की बात सुनकर आए थे। उसे तो कल रात को पता ही नहीं चला कि उसने अपने भाई की चिंता में अपने बेटे को कितना गलत बोल दिया, लेकिन अब उसकी बात सुन उसे गिल्टी फील हो रहा था। लेकिन वो अपनी आंसू पोंछती है और एक प्यार भरी आवाज में कहती है, ईशान बच्चा, मम्मा के पास आओ। उसकी इतनी प्यारी आवाज सुन कियान और ईशान जो एक दूसरे को गले लगाए हुए थे वो अलग होकर उसकी तरफ देखते, लेकिन तभी ईशान को याद आता है कि उसकी मम्मा ने रात को कैसे उसे डांटा था। ये याद आते ही वो अपना चेहरा घुमा लेता है, जिसे देख नंदनी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो समझ जाती है कि उसका बेबी उसे बहुत नाराज है।
इसलिए वो ईशान के पास जाकर उसे अपनी तरफ घुमाती है और कहती है, आई एम सॉरी बेबी, मम्मा ने आपको रात में बहुत डांट दिया, लेकिन उस वक्त मम्मा परेशान थी, इसलिए प्लीज बेबी मम्मा को माफ कर दो। ये कहते हुए वो अपने कान पकड़ लेती है, जिसे देख ईशान जल्दी से उसके हाथ नीचे करते हुए कहता है, नो मम्मा, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मामू के लिए वरीद थे, इसलिए आपने मुझे डांट दिया और गलती मेरी भी तो थी। आपके इतने बार मना करने के बाद भी मैं मामू के सामने मामी का नाम लेता रहा, इसलिए आई एम ऑल्सो सॉरी। अपने बेटे की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर नदनी को बहुत खुशी होती है और वो जल्दी से ईशान को अपने गोद में लेकर उसके गालों पर किस करती है और कहती है, तो चलो मम्मा, आज आपको अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराएगी। उसकी बात सुन ईशान खुश हो जाता है और वो भी नदनी के गालों पर किस करता है, जिसे देख नदनी हंसते हुए उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाती है। वहीं ये नज़ारा देख कियान को आयरा और कियू की याद आती है, जो ऐसे ही एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करते। उनके जाने के बाद कियान भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। ब्रेकफास्ट तो वो अपने रूम में ही कर चुका था। ट्रिपल ए मेंशन। अचानक चिल्लाने की आवाज सुन हॉल में अंश, वंशिका, रिवांश आ गए थे। आयरा और कियू तो पहले ही हॉल में थे। वो सब जब सामने देखते हैं तो पाते हैं सामने और कोई नहीं बल्कि सौम्या जी, सुयश जी और उनके साथ इशिका और शिवांश भी थे। उन सबको देख कियू खुश हो जाती है और सुयश जी के पास भागते हुए जाने लगती है, जिसे देख सुयश जी भी जल्दी से आगे आकर उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं। तभी आयरा भी वहां आती है और अपनी माँ के गले लगते हुए कहती है, माँ आप सब यहाँ, वो इतनी सुबह कहाँ, 9 बज चुके हैं देखो, और तुम लोगों के जाने बाद, खासकर हमारी एंजल के जाने के बाद हमारा मन नहीं लग रहा था। पूरा घर सुना सुना हो गया था, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम भी यहाँ आ जाए और तुम लोगों को सरप्राइज दे, और इसलिए हम रात में ही ऊटी से निकल गए थे और अभी यहाँ आ गए। सौम्या जी आयरा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है और उसके बाद कियू के पास जाकर उसे देखने लगती है, जिसे देख आयरा अपना सर ना में हिलाती है। लेकिन तभी शिवू आकर उसे हक कर लेता है तो वो शिवू हक कर लेती है। लेकिन वही इशिका और रिवांश की तो अलग ही चल रहा था। रिवांश अपनी आंखों से कुछ इशारा कर रहा था, जिसे देख इशिका उसे समझ अपनी गर्दन ना में हिलाती। उनकी ये हरकतें कोई और तो नहीं लेकिन वंशिका, जो लव डिटेक्टिव है, उसके आंखों से ये नहीं छुपा। उन दोनों को ऐसी इशारेबाजी करता देख वो छोटी ऊंची आवाज में कहती है, भाई आप कितने बेशर्म हो, भाभी आए हुए 2 मिनट नहीं हुए हैं और आप उन्हें अभी से छेने लगे। उसकी बात सुन सबका ध्यान उन दोनों पर जाता है, जिसे महसूस कर इशिका रिवांश के पीछे छुप जाती है। तो वही रिवांश वंशिका को अपने खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है, जिसे देख वंशिका इधर उधर देख अपने हाथ को पंखे की तरह यूज कर खुद को हवा देने लगती है। वही इशिका को इस तरह रिवांश के पीछे छुपकर शर्माता देख आयरा को थोड़ा डाउट हो गया था, इसलिए वो इशिका की तरफ देख उसे पूछती है, भाभी कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो नहीं क्या आप? उसकी आधी बात समझकर इशिका उसकी तरफ देख अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है, जिसे देख आयरा खुश हो जाती है। इशिका के सामने से रिवांश को हटाकर उसे गले लगाते हुए खुश होते कहती है, इसका मतलब मैं फिर से बुआ बने वाली, थैंक यू सो मच फॉर दिस गुड न्यूज। बाकी सब जिन्हें पहले तो आयरा की बातों का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन आयरा की आगे की बात सुन उन लोगों की खुशी ठिकाना नहीं रहता। सौम्या जी जल्दी से इशिका के पास जाकर उसकी बलाया लेते हुए कहती, हाय मेरी बच्ची, क्या खुशखबरी सुनाई है बेटा तुमने, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसे ही सब इशिका और रिवांश को बधाइयां देने लगे, लेकिन शिवांश, जो अपने भाई या बहन की आने की खबर सुन शौक हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी आयरा, जिसकी नजर शिवांश पर पड़ी है, वो शिवांश के पास जाकर उसे कहती है, शिवू बेबी आप ऐसे क्यों खड़े हो, क्या आपको आपके भाई या बहन आने की न्यूज सुन खुशी नहीं हुई? आयरा ने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वो शिवांश की फीलिंग जानना चाहती थी, क्योंकि कि बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने खुद के भाई बहन से इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्यू बेबी आने से उनके पेरेंट्स सिर्फ उस बेबी उनसे नहीं। आयरा को डर था कहीं शिवांश के दिल में भी यही बात ना हो, इसलिए उसने पूछा था। उसका सवाल सुन बाकी सब भी उसे देखने लगे। वही इशिका ने भी कसकर रिवांश का हाथ पकड़ा था, जिसे रिवांश हल्के से सहला रहा था, क्योंकि वो जानता था इशिका शिवांश के जवाब सुन से घबरा रही है कि कहीं शिवांश जवाब ना हो, और यही डर उसके मन में भी था, लेकिन शोभ नहीं होने दे रहा था। शिवांश अपनी आयु बी का सवाल सुन होश में आता है और अपने माँ पापा की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रहे थे। शिवांश, जिसे देख शिवांश उनकी तरफ जाता है और इशिका को हक कर उसके पेट की तरफ देखते हुए कहता है, हाय लिटिल चैंप, मैं आपका बिग ब्रो हूँ, आप जल्दी से बड़े होकर बाहर आ जाओ ताकि हम साथ में खेल सके। शिवांश की हरकत और उसकी बातें सुन इशिका रोते हुए उसे हक कर लेती है और बाकी सब भी ये देख खुश होते हैं कि शिवांश को उसके भाई या बहन आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कियू जिसे बाकी सबकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन शिवांश को अपने मम्मा के पेट की तरफ देख बातें करते और खुद को बिग ब्रो कहता सुन वो सब समझ जाती है और खुश होते हुए कहती है, ये इसका मतलब अब घर में छोटू बेबी आएगा और मैं भी किसी पे ऑर्डर चला पाऊंगी। उसकी बात सुन सब हंसने लगते हैं तो वही आयरा कियू के पास आकर कहती है, नहीं बच्चा, अब घर में आपका नहीं बल्कि छोटू बेबी का ऑर्डर चलेगा। लेकिन मम्मा, छोटू बेबी तो छोटा होगा ना, फिर उसका ऑर्डर कैसे चलेगा? आयरा की बात सुन कियू उसे पूछती है। उसकी मासूमियत भरी बातें सुन रिवांश उसके पास आकर प्यार से कहता है, आपने सही कहा, लेकिन आपकी मम्मा भी सही कह रही, क्योंकि ये वो एक्सपीरियंस कह रही है। वो कैसे? कियू तुरंत पूछा तो आयरा हंसते हुए बोली, वो ऐसे कि आपके मामू भी बिल्कुल आपके तरह ये सोचते थे कि जब मैं आऊंगी तब वो मुझ पर हुक्म चलाएगी, मुझे अपने कंट्रोल में रखेगी, लेकिन जब से मेरा बर्थ हुआ है तब से लेकर आज तक आपके मामू की सोच ही रह गई। उल्टा घर में मेरे ऑर्डर्स चलने लगे और आपके मामू को वो माने पड़े, और अगर वो नहीं मानते तो मैं उन्हें आपके नानू से डांट पड़वाती थी। इतना कहकर वो और हंसने लगी। उसके साथ बाकी सब भी हंस रहे थे, लेकिन रिवांश का मुंह बना हुआ था। वो सब हंस रहे थे कि तभी कोई कहता है, अंकल औटी। उस आवाज को सुन सब उस तरफ देखते हैं तो पाते हैं एक लड़का जिसकी उम्र 27 होगी। दिखने में वो हैंडसम था। उसके हाथों में कुछ था जिसे लेकर वो अंदर आ रहा था। उसे देख सुयश जी उसके पास जाते हैं तो वो लड़का उनका आशीर्वाद लेता है और सुयश जी भी उसे आशीर्वाद दे देते। वही किसी और लड़के को इस तरह अंदर आता देख आयरा कुछ कहने वाली थी, उसके पहले ही उसके आगे अंश और रिवांश खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयरा उनके पीछे छुप जाती है। वही अंश और रिवांश एक शक भरी नजरों से उस लड़के को घूर रहे थे। रायजाद इंडस्ट्रीज। कियान अपने केबिन में था। वो अपनी चेयर पर बैठा कुछ सोच रहा था, जिसे सोचते हुए वो अपने मन में कहता है, एक बात तो पक्की है वाइफी कि तुम यहाँ आए हो और शायद तुम्हारे और मियाम के बीच भी कोई रिलेशन है, लेकिन उसे भी जरूरी बात यह है कि तुम यहाँ आए किस लिए हो, इसकी वजह क्या है? वो ये सोच रहा था कि उसकी नज़र सामने रखी फाइल पर गई जिस पर पीयूष नाम लिखा था। इस फाइल में पीयूष के लिए हुए सारे प्रोजेक्ट्स के नाम थे। उस फाइल का नाम देख अचानक कियान के दिमाग में कुछ आता है और वो किसी को कॉल लगाता है। कौन था वो लड़का? क्यों अंश और रिवांश उसे शक भरी नजरों से देख रहे थे? फाइल का नाम देख क्या आया था कियान के दिमाग में? किसे को लगाया है कियान ने, और क्या वो जान पाएगा कि आयरा किस लिए आए है?